हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर। सबसे पहले तो दूरदर्शी की परिभाषा आप लोग बताओ। एक ऐसा प्रकाशिक उपकरण जिसकी सहायता से हम दूर की वस्तुओं को देखने का उपयोग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? दूरदर्शी बोलते हैं। जैसे चंद्रमा को स्पष्ट रूप से देखना है तो फिर हम अपवर्ती दूरदर्शी जैसे खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। जब हम दूर की वस्तुओं को देखना चाहते हैं बच्चों, पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? पृथ्वी पर ही स्थित, जैसे मान लीजिए पहाड़ पर कोई व्यक्ति चढ़ रहा है और हम 10 किलोमीटर दूर से देखना चाहते हैं, फिर वो पार्थिव दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है। तो जब हम दूर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाशिक उपकरण का प्रयोग करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बच्चों दूरदर्शी। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। ठीक है, दूर की वस्तुओं को देखने वाला उपकरण। ये दो प्रकार से होता है बच्चों, एक आपका अपवर्ती दूरदर्शी और दूसरा परावर्ती दूरदर्शी। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है बस। जो आपका अपवर्ती दूरदर्शी है ये दो उत्तल लेंसों से मिलकर बना होता है। हमारे पास दो उत्तल लेंस है, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन आपका मुख्य रूप से दो उत्तल लेंस। तो दो उत्तल लेंस में जैसे आपका अभिदर्शक होता है, जो वस्तु की ओर लेंस होता है, वो आपका उत्तल लेंस रहता है। लेकिन जब परावर्ती दूरदर्शी की बात करते हैं तो इसमें एक आपका परवलयाकार दर्पण होता है। यानी अभिदर्शक का मतलब क्या होता है? जैसे हम कोई दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो लेंस का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ज़्यादा बढ़िया स्पष्ट रूप से उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। तो जैसे मान लीजिए ये नली है बच्चों, और नली में एक आपका ये लेंस लग गया, ये वस्तु की ओर रखा गया, तो इसे बोला गया अभिदर्शक लेंस। और इधर एक छोटा सा लेंस लगा दिए, है ना, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, क्योंकि हर एक सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी में इनका अलग अलग तरीके से आकार लिया जाता है। तो ये जो आपका बच्चों अभिदर्शक है, ऑब्जेक्टिव लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों है? क्योंकि ये वस्तु की ओर रहता है और वस्तु का प्रतिबिंब पहले प्रकाश किरण वस्तु से चलता है, यहाँ पे प्रवेश करता है। ये बच्चों नेत्र की ओर रहता है, ठीक है, इसलिए इसे कैपिटली आइस लेंस बोलते हैं, ठीक है, नेत्रिका लेंस बोलते हैं। तो जब हम बात करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी की, यदि अपवर्ती दूरदर्शी बनाया जाता है तो अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है बच्चों कि जो आपका अभिदर्शक होता है, अभिदर्शक जो है एक लेंस ही रहता है। अभिदर्शक जो है बच्चों एक उत्तल लेंस रहता है। क्या रहता है? उत्तल लेंस रहता है। लेकिन बच्चों जो आपका नेत्रिका लेंस है, ये नेत्रिका लेंस है बच्चों। कौन सा लेंस है? नेत्रिका लेंस है, ये भी उत्तल लेंस रहेगा। अब जब हम परावर्ती दूरदर्शी में जाते हैं, ठीक है, यहां पर ये आपका तो अपवर्ती है, एक एग्जाम्पल हम समझा रहे थे आपको। ये आपका मान लीजिए खगोलीय दूरदर्शी है, तो ये इस प्रकार से रहता है। जो आपका अभिदर्शक लेंस है बच्चों, ये एक उत्तल लेंस होता है। लेकिन जब हम परावर्ती दूरदर्शी की बात करते हैं तो परावर्ती दूरदर्शी में आपका एक दर्पण प्रयुक्त होता है। जैसे कैसग्रेन दूरदर्शी जब आप देखोगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार से बनाया जाता है। कैसग्रेन दूरदर्शी ऐसा रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ये, ठीक है, कुछ इस प्रकार से रहता है। डायग्राम आपको समझा रहा हूं, ये लो। तो यहाँ पे आपका एक उत्तल लेंस हो गया उपयोग, लेकिन बच्चों इसमें परवलयाकार दर्पण लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक परवलयाकार दर्पण लगा दिया जाता है। तो ये बन गया आपका कैसग्रेन दूरदर्शी। फिर इसका प्रकाशिक किरण चलेगा, वो अलग मैटर है। तो जब हम इधर ये अभिदर्शक है, क्या है बच्चों? अभिदर्शक है। तो ये जो अभिदर्शक है आप देख सकते हैं एक परवलयाकार दर्पण है। तो जब भी हम अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी में देखते हैं तो मुख्य रूप से अभिदर्शक का ही डिफरेंस रहता है। परावर्ती दूरदर्शी में अभिदर्शक एक परवलयाकार दर्पण होता है, जबकि इसमें आपका एक उत्तल लेंस होता है। अब देखो बच्चों, जो आपका अपवर्ती दूरदर्शी है ना, इसमें थोड़ा सा प्रतिबिंब उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता जितना कि परावर्ती दूरदर्शी में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें वर्ण विपथन और गोली विपथन के दोष पाए जाते हैं। मतलब जहां पे वास्तविक प्रतिबिंब होना चाहिए वहां पे वो नहीं मिल पाता है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, अपना स्थान बदल देता है, तो वो वर्ण विपथन कहला जाता है। यानी जो रंग हमें दिखा देना चाहिए जहां पे, उससे स्पष्ट रूप से होकर ना होकर के इधर उधर दिखाई दे जाए। तो इसमें गोली विपथन, वर्ण विपथन के दोष पाए जाते हैं। लेकिन परावर्ती में गोली विपथन और वर्ण विपथन नहीं पाया जाता बच्चों, इसलिए इसका प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई साहब
अपवर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, अस्पष्ट होता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बच्चों वो स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये दो डिफरेंस हो गए। इसके बाद प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, क्योंकि अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक होता है बहुत बड़ा, क्या होता है बच्चों, एक उत्तल लेंस होता है, इसलिए इसमें अंतिम प्रतिबिंब चमकीला नहीं रहता, कम चमकीला रहता है। लेकिन इसमें एक परवलयाकार दर्पण है तो बिल्कुल केंद्रित कर देता है संपूर्ण प्रकाश किरण को, है ना। प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए सभी प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसमें समायोजन करना पड़ता है और इसका उपयोग आसान होता है, लेंस को इधर उधर खिसकाओ समायोजित हो जाता है। लेकिन बच्चों इसके समायोजन में थोड़ा सा अधिक समय लगता है, प्रयोग इसका आसान नहीं है। इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई अधिक होती है बच्चों, और परावर्ती दूरदर्शी की लंबाई कम होती है। तो कम से कम आपको 4 डिफरेंस तैयार करना ही करना है। फटाफट एक बार देख लेते हैं, रिवीजन करेंगे बच्चों। जैसे हम बात करते हैं अपवर्ती दूरदर्शी। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या होता है बच्चों कि अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक उत्तल लेंस होता है, परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक एक परवलयाकार दर्पण होता है। इसमें गोली विपथन और वर्ण विपथन का दोष पाया जाता है, लेकिन इसमें दोष नहीं पाया जाता। इसमें अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट और रंगीन दिखाई देते हैं। इसमें जो है प्रतिबिंब जो तीव्र और स्पष्ट होता है, इसमें अस्पष्ट होता है, ध्यान रखना। ये प्रकाश किरण को जो एकत्रित करने की क्षमता इसमें कम होती है, इसलिए कम चमकीला रहता है। लेकिन परावर्ती दूरदर्शी में प्रकाश को पूरा एकत्रित कर लेता है, इसलिए इसमें अंतिम प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला प्राप्त होता है। इसमें समायोजन करना आसान है ना, इसका प्रयोग आसान रहता है, लेकिन इसका प्रयोग आसान नहीं रहता। इसकी लंबाई अधिक होती है, इसकी लंबाई कम होती है। तो ये आपको 5-6 डिफरेंस तैयार कर लेना है। बाकी जो भी डाउट रहे बताइएगा जरूर, आपके लिए हेल्पफुल ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।